कैंडिडेट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साइमा कयूम मेमन है, मैं डायरेक्टर ग्रेजुएट स्टडीज़ हूँ। सबसे पहले तो मैं वो सब लोग जो इस यूट्यूब चैनल पे हमें देख रहे हैं उनको खुशामदीद कहती हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध ने इस साल 2024 बैच में एडमिशन के लिए अनाउंसमेंट की है और उम्मीद है कि आप सब लोगों ने वो अनाउंसमेंट अखबारों में सिंध यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ज़रूर देखी होगी। इस साल जो हम एडमिशन कर रहे हैं वो एडमिशन है अंडर न्यू graduate policy of higher education commission, around 30 different MPhil programs and 23 PhD programs में यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध ये एडमिशन ऑफ़र कर रहे हैं। आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारी वेबसाइट drgs.usin.edu.pk। तमाम तफसीलात आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगी। फर्दर डिटेल में जाने से पहले कि एमफिल और पीएचडी की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से प्रोग्राम हैं और प्रोसेस क्या होगा, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध एक बहुत बड़ा इदारा है जहाँ पे काफ़ी डिपार्टमेंट्स में एमफिल और पीएचडी ऑफ़र की जाती है और की जाती है। 2023 के बैच में एमफिल में हमने 846 एडमिशन्स की और पीएचडी में 222 जो है वो एडमिशन हुई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जो है वो बहुत ही वसी रेंज जो है वो प्रोग्राम्स ऑफ़र करती है। आप सब लोग अपने हिसाब से वो जो प्रोग्राम्स हैं वो देख सकते हैं। तो हम वापस आते हैं उन डिटेल्स की तरफ जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जैसा कि हम ये एडमिशन्स कर रहे हैं HEC की 2023 की जो न्यू ग्रेजुएट एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत। इस ग्रेजुएट पॉलिसी के तहत पीएचडी के प्रोग्राम में जो कैंडिडेट्स हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि उनका एमफिल में रेलेवेंट फील्ड में GPA 3 हो। रेलेवेंट फील्ड फाइंड आउट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। आप अपना जो प्रोग्राम जो आपकी लास्ट टर्मिनल डिग्री है वो जब ऐड करेंगे तो आपके पास चॉइस होगी, लिस्ट होगी उन सब्जेक्ट्स की जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे फाइंड आउट करें आपकी जो टर्मिनल डिग्री है फॉर पीएचडी वो एमफिल है 18 ईयर एजुकेशन, उसमें अगर आपका GPA 3 है तो आप फर्स्ट कंडीशन जो है वो पूरी करते हैं फॉर एडमिशन इन PhD। इन एडमिशन इन PhD आपको क्लियर करनी होगी जो सिंध यूनिवर्सिटी टेस्टिंग सेंटर टेस्ट लेगा। दैट टेस्ट इज इक्विवेलेंट टू द GRE टेस्ट। आप अगर गेट का टेस्ट प्रोड्यूस करते हैं विद 60% मार्क्स या आप HAT जो कि हायर एजुकेशन कमीशन का टेस्ट है अगर वो भी आप 60% के साथ प्रोड्यूस करते हैं वैलिड जो लास्ट 2 ईयर्स में हुआ हो तो आप एलिजिबल होंगे। अगर आपने GRE गेट या HAT नहीं किया हुआ तो आप सिंध यूनिवर्सिटी के टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। सिंध यूनिवर्सिटी के टेस्ट की मैं आपको थोड़ी सी फर्दर डिटेल बता दूं जो कि हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है। वो स्ट्रक्चर जो टेस्ट का है वो कुछ इस तरह से है कि 50% जो मार्क्स हैं वो आपके होंगे सब्जेक्ट के। एमफिल के लिए जो एमफिल लेवल के कोर्सेज हैं PhD में दाखिला के लिए एमफिल लेवल के कोर्स में से 50% जो है वो क्वेश्चंस होंगे और बकाया जो 50% है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है कि 20% मार्क्स जो हैं दे आर डेडिकेटेड टू द इंग्लिश और 10% मार्क्स जो हैं वो दिए गए हैं फॉर क्वांटिटेटिव रीजनिंग, 10% मार्क्स है एनालिटिकल रीजनिंग के और 10% मार्क्स है साइकोलॉजिकल असेसमेंट के। तो ये टोटल 100% मार्क्स होंगे। वो कैंडिडेट जिन्होंने 60% मार्क्स लिए हैं वो एलिजिबल होंगे फॉर एडमिशन इन PhD। थोड़ी सी डिटेल मैं आपको एमफिल के कोर्सेज़ की भी बता दूं कि एमफिल में एलिजिबिलिटी के लिए आपकी 16 ईयर एजुकेशन होना ज़रूरी है और आपका GPA जो है वो 2.4 मतलब 60% जो है वो होना चाहिए। Again, for admission in MPhil, you have to clear Sindh University test with the score of 50%। अगर आपके पास valid जनरल GRE का स्कोर है तो आप वो भी सबमिट करवा सकते हैं, वो कंसीडर किया जाएगा। नहीं तो आप सिंध यूनिवर्सिटी के टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। टेस्ट स्ट्रक्चर सिमिलर जो कि मैंने पहले आपको बताया PhD के लिए 50% जो है वो जनरल होगा जिसमें अगेन 20% इंग्लिश के होंगे, 10% साइकोलॉजिकल असेसमेंट के होंगे, 10%
क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगी और 10% जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग होगी। बकाया जो 50% है वो सब्जेक्ट होगा और वो सब्जेक्ट लेवल जो होगी वो BS लेवल की होगी, जिसमें आपने BS किया होगा या जिस डिसिप्लिन में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जो फर्दर डिटेल्स हैं आप देख सकते हैं हमारे वेबसाइट पे। एक और बात मैं कहना चाहूँगी, फॉर PhD स्टूडेंट जो कि PhD में कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए HEC की जो ग्रेजुएट पॉलिसी है उसमें एक और रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो मस्ट सबमिट करवाएंगे। एक पेज का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है कि आप किस फील्ड ऑफ स्टडी में इंटरेस्टेड हैं। फॉर एग्जांपल आप मेडिसिनल केमिस्ट्री करना चाहते हैं, आप नैनो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, आप सोशल साइंसेज के किसी सब्जेक्ट में जैसे फॉर एग्जांपल क्राइम है उसमें करना चाहते हैं, तो आप जिस भी फील्ड में इंटरेस्टेड है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि क्या प्रॉब्लम जो है वो आप एड्रेस करना चाहते हैं वो आप बताएंगे हमें। एक पेज का सिर्फ आप ग्रेजुएट स्टडीज़ के वेबसाइट पे जाके वो पेज डाउनलोड करें, उसी को फिल करें और वो आप अपलोड कर दें। ये एक मैंडेटरी कंडीशन है जो कि आपको करनी है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद आप ये थोड़ा सा बताएंगे हमें कि किस तरह से आप उसको एड्रेस करने वाले हैं प्रॉब्लम को, और प्लस वो क्या फैक्टर्स हैं जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप ये रिसर्च करें। तो जो PhD के पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं वो काइंडली ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस डाउनलोड करें फ्रॉम द वेबसाइट, उसको फिल करें और वापस उसको अपलोड करें। तो ये जो है वो रिक्वायरमेंट है। अगर फर्दर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज हैं वो आप डायरेक्टोरेट ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज़ से पूछ सकते हैं। आपको टेलीफोन नंबर जो है वो एडवर्टीजमेंट के लास्ट पेज पे मिल जाएगा। आप ईमेल कर सकते हैं हमें। आप अपने कमेंट्स जो है वो इसी जो है वो YouTube चैनल के ऊपर छोड़ सकते हैं। हम आपके कमेंट्स पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको इसका जवाब भी दें। फर्दर वीडियोस भी हम टाइम टू टाइम अपलोड करते रहेंगे। जो भी प्रोसीजर जैसे जैसे आगे जाएगा वो हम आपको अपलोड करते जाएंगे। तो काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें इस चैनल को, ताकि टाइम के साथ ये वीडियोस आपके पास आती रहें और आपकी जो भी नॉलेज है वो अपडेट होती रहे। इसके साथ एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि याद रखें 27 जो है ऑफ मई वो लास्ट डेट है। तो 27 से पहले काइंडली अपना फॉर्म जो है वो जमा करवा दें। 12 ऑफ जून जो है वो है आपकी टेस्ट डेट है। उससे पहले आप अपनी जो स्लिप है वो इसी वेबसाइट के ऊपर जनरेट होगी, जहाँ पे आप अपना पोर्टल बनाएंगे, आप अपना पासवर्ड बनाएंगे, आप अपना यूज़र नेम बनाएंगे। उस पोर्टल पे आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे स्लिप भी जनरेट होगी। तो 12 जून से पहले आप वो स्लिप डाउनलोड कर लें, अपने पास रख लें और अपने आप को अपडेटेड रखें और हमारे साथ रहें। थैंक यू वेरी मच।